नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जीवी पंत अस्पताल में हैं और हमारे साथ यहाँ पर एचआरएस के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं और यहाँ पर आज सुबह एक 5 वर्ष का जो एक बच्चा था उनका डेथ हो गया, जिसके बाद जो है एचआरएस के पूरे टीम ने इस मैटर को अभी टेकअप किया है और अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो आने वाले हैं और उनसे जो है एचआरएस की टीम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो आगे हम इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या घटना यहाँ पे घटी थी। सभी को नमस्कार। मैं अंशुमन रॉय, हिंदू राष्ट्र शक्ति का यूथ विंग का प्रेसिडेंट। मैं और राजेश भाई जो है आज अर्ली मॉर्निंग अराउंड 1 o'clock से जीवी पंत हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है, एक 5 साल का जो बच्चा है जिसका हेड इंजरी हुआ था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था कोड़िया घाट में, और वो जो है 2 दिन से अपना ज़िंदगी के साथ में जूझ रहा था और कई मशक्क़तों के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। और आज सुबह अराउंड 2:30 को उनका देहांत हो गया है। 5 साल का छोटा एक बच्चा था। और इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि क्या हम इतना सक्षम नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा को हम लोग बचा सके या ऐसा ट्रीटमेंट मुहैया करा सके कि वो वापस अपने घर के फैमिली के पास में जा सकता था। हम एक मुहिम जीवी पंत हॉस्पिटल को लेके चला रहे हैं काफ़ी दिनों से। काफ़ी पॉइंट्स में हमारा डिस्कशन होता है, काफ़ी इश्यूज़ को लेकर जो है सॉल्यूशन के लिए बातचीत हुआ है, कुछ सॉल्यूशन हुआ भी है। लेकिन अब जाके जो मेजर पार्ट ये लग रहा है कि जीवी पंत हॉस्पिटल में चाहे बाकी के कुछ भी फैसिलिटीज़ हो ना हो, जो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि क्या हमारे द्वीपवासियों का ट्रीटमेंट के लिए इस जीवी पंत हॉस्पिटल में, जिसके ऊपर हमारे जितने भी आइलैंडर्स हैं उनका भरोसा रहता है, उनका एक आशा रहता है कि वो अगर बीमार है तो ठीक होकर जाए, अगर कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ हादसा होता है तो यही एक जगह है जीवी पंत हॉस्पिटल जिसको हम लोग बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं, जो मेन हॉस्पिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्या इस जगह पे ऐसे फैसिलिटीज़ का मुहैया नहीं करवा सकते जिससे कि हम कम से कम अपनों को खो सके? क्या हमारे पास इतना फंड्स नहीं है? क्या हमारे पास इतना प्लानिंग आइडियाज़ नहीं है कि हम यहाँ पे उम्दा से उम्दा इक्विपमेंट्स का फैसिलिटीज़ मुहैया करा सके? कल मतलब आज जो बच्चा का देहांत हुआ है, इस बच्चे का देहांत एक्चुअली हेड इंजरी के कारण हुआ है और जिसका एक सर्जरी करना ज़रूरी था, वो सर्जरी भी यहाँ पे हो सकता था। अगर वो सर्जरी का जो इक्विपमेंट्स है वो अगर हॉस्पिटल में रहता तो शायद आज वो बच्चा जो है हमारे बीच में रहता। तो ये एक बहुत हाई टाइम है। हम काफ़ी सालों से और काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों के साथ में चर्चा करते हुए ये सब चीज़ को मुहैया कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर्स भेजते हैं। काफ़ी बड़े दिग्गज लीडर्स के साथ में हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये काम करेगा कौन, ये बात हमें समझना है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ जितना भी डिपार्टमेंट्स है, उनको ये डिसीजन लेना है कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को लेके आज हम जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जन औषधि केंद्र का जो है एक प्रोग्राम है, तो वो अटेंड करने आएंगे और इसी दौरान हम कोशिश करेंगे कि उनके समक्ष ये सारे प्रश्न का एक ब्यौरा रखें, ताकि वो उनका तरफ से जो भी आंसर आए वो मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने में लाइव हो। क्योंकि हम 4 दीवारी के अंदर में काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी देर तक हम लोग जो है वेट करते हैं, हम अपना पेशेंस चेक करते हैं,
पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी बहुत ही हिम्मत के साथ में जीबी पंत हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सब कितने सक्सेसफुल हैं एक स्मार्ट सिटी, एक डेवलप्ड यूटी बनाने में और देखने में, ये तो उनसे जब बात करेंगे वो क्या आंसर देते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेवल में अभी हेल्थ सेक्टर में अंडमान एंड निकोबार में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अभी थोड़ी देर में हेल्थ सेक्रेटरी जब यहाँ पे आएंगे, उनके साथ में जो है DHS डायरेक्टर और MS के लोग भी यहाँ पे रहेंगे। तो हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि उनके रवैया क्या है इस पर्टिकुलर इशू में, कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में जो इक्विपमेंट्स का कमी है उसको फुलफ़िल करने के लिए इनके पास क्या प्लान है और ये कितने जल्दी जो है ये सारे कमियों को पूरा करेंगे। ये हमारे तरफ से एक प्रश्न का एक लिस्ट जो है, एक 4-5 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, ये हम उनसे पूछने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। ये बहुत दुखद समाचार आज हम सबको मिली है। जो 5 साल का बच्चा जिसका निधन हो गया, अगर इसको सही समय पे इनको ट्रीटमेंट दिया जाता तो मेरे ख्याल से ये बच्चा बच जाता। दूसरी चीज़, जब ये बच्चे को सैटरडे को लाया गया था शाम को लगभग 3:30 के आसपास, उसके बाद ये बच्चे को देखा गया 8 बजे, क्योंकि तब तक इनको ऐसे ही रखा गया था। उसके बाद हमारे HRS की तरफ से अंशुमन जी यहाँ पे आए और जब डॉक्टर से वार्तालाप हुई इस विषय को लेके, तो पता चला यहाँ का CT स्कैन जो है वो ख़राब है, बैकअप नहीं है। ताज्जुब का बात आप सोचिए, सैटरडे एक एक्सीडेंट केस आ रहा है, हेड इंजरी, और आप बोल रहे हो CT स्कैन ख़राब है, और ताज्जुब की बात है उस पर बैकअप भी नहीं है। दूसरी चीज़, जो MRI की जो मशीन है वो चल रही है, एक ही है, मगर उस पर बैकअप नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए ना कि देखिए, जैसा ये हेड इंजरीज़ है या कहीं और भी है, कोई एमरजेंसी अगर उसको ऑपरेट करना हो तो कैसा किया जाएगा अगर आपके पास में मशीन ही ख़राब है, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जगह में अफेक्टेड है, चोट लगी हुई है। हमने कई रिक्वेस्ट करने के बाद जब कुछ असर नहीं दिखाई दिया, तो हमारे अंशुमन जी ने अपोलो से कांटेक्ट की और यहाँ के एम्बुलेंस के द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा वो बच्चे को अपना हित में लेके और अपना सिक्योरिटी पे लेकर अपोलो जाकर उसका CT स्कैन करवाए। जब CT स्कैन का रिपोर्ट वापस आया, तब पता चला इनका हेड में इंजरी है, चोट है, और इनको जितना जल्दी हो सके इनका सर्जरी होना चाहिए। पर मुझे बहुत अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कई बार लास्ट ईयर भी जीबी पंत में आकर बोला भी था, डायरेक्टर से भी, डायरेक्टर हेल्थ, NMS डायरेक्टर, एंड इवन जो हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करे हैं सेक्रेटेरिएट अपना हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, इसमें क्लियर कट हमने मेंशन किया, देखिए न्यूरोलॉजिस्ट हमारे जीबी पंत में नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। न्यूरोसर्जन, देखिए न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में फ़र्क है, न्यूरोसर्जन की भी अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कार्डिक जो हार्ट की है उसका भी अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमने मेंशन की थी, और इसके बाद ये हमें ये आश्वासन दिया गया था स्लोली हम लोग जो है इसको फुलफ़िल करेंगे। पर जैसा हमने आए दिन देख रहे हैं कि एक्सीडेंट केस, इस तरह के केस काफ़ी आ रहे हैं और लास्ट में अंत हो जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए, मैं ये बच्चे के केस में बताना चाहूँगा। अच्छा, नाम क्या था? जो बच्चा का डेथ हुआ उनका नाम आर्यन है। ये आर्यन बेटा का केस में मैं ये कहूँगा, देखिए सैटरडे
अगर आप रेफ़र भी करते हो तो मैं कैसा रेफ़र का पेपर को आगे प्रोसीड में लेके जाऊंगा प्रोसीजर में। नेक्स्ट डे इज़ संडे, इट्स हॉलीडे, और डॉक्टर बोल रहा है मंडे तक आपको कैसे भी करना है। तो यू जस्ट इमेजिन कि अगर आप सैटरडे एक हादसा हुआ और आप रेफ़र करते हो, और रेफ़र का प्रोसीजर आपको मालूम है कैसा कैसा जाना पड़ता है, ऑफिस बंद है सैटरडे इवनिंग, नेक्स्ट डे संडे, तो उस वक्त पेशेंट क्या करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे आदरणीय हेल्थ सेक्रेटरी साहब जी से कि आप एक छोटा सा काउंटर बनाइए जिसमें अगर कोई भी रेफ़र होता है, जैसा कि इस तरह इमरजेंसी केसेस आती है सिंगल विंडो की, और अगर हॉलीडेज़ पड़ती है या कुछ भी है, छुट्टी के अवकाश है, तो वो वर्किंग में रहना चाहिए, जैसा कि कोई भी हो इस तरह इशू को टेकअप कर पाए और वो रेफ़र हो जाए ताकि उनका जान बच पाए। तो ये बड़ा दुख की विषय है, आज हमारे बीच में आर्यन नहीं है, और जिसको अगर सही समय में अगर ये सारे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहते तो शायद आज वो हमारे बीच में रहते। तो ये दुर्भाग्य बात है कि आए दिन कभी हम सुनते हैं सीटी स्कैन खराब है, कभी एमआरआई खराब है, कभी एक्सरे मशीन खराब है, तो ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जीबी पंथ में? ये चीज़, ये तो अब जनरल चीज़ है, बेसिक नीड्स है ये, इसके ऊपर तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये वर्क कर रही है नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपका पास एक ही है, इसका पास अल्टरनेटिव आपके पास में नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बोलूँगा, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए और जितने जल्द हो पाए आप एक अल्टरनेटिव भी रखिए, 2 मशीन रखिए, जैसा सीटी स्कैन है तो 2 रखिए, एमआरआई 2 रखिए, इस तरह एक्सरे है 2 रखिए। अल्टरनेटिव होना बहुत ज़रूरी है और एक सिंगल विंडो का होना बहुत ही आवश्यकता है, मैं यही कहना चाहूँगा, ताकि हम अपने आइलैंडर्स, अपने लोगों को ना खो पाए, अपने जितने भी सगे संबंधी रहे उनको ना खो पाए। सर, जनवरी के मंथ में भी आपने जो प्रोटेस्ट किया था उस वक्त भी यही सब चीज़ें आपने उठाई थी जी, और आपको एक एश्योरेंस भी मिला था, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जी। तो अब तक ये सिंगल विंडो वाला सिस्टम और ये इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस और प्रोक्योरमेंट, ये सब अब तक क्यों नहीं शुरू हो पाया, जबकि आपको एश्योर किया गया था कि ये सब जो है प्रायोरिटी बेसिस में डील किया जाएगा इसके लिए? जी तरुण जी, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए मैं यही कहूँगा कि ये इशू जो है ये अभी का नहीं है, ये इशू लगातार कई सालों से या जीबी पंथ में देखा गया है। तो पहले इस संदर्भ में कोई बात हुआ था या कोई एक्शन लेने का प्लान हुआ था, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जब से लगा तब से हम ये मुहिम शुरू किए और यहाँ पे जो है एक प्रोसेस के रूप में हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी तक का जो भी इंक्वायरीज़ और रिक्वेस्ट हमने DHA आपका सेक्रेटरी हेल्थ के समक्ष रखे हैं, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है और काम भी चल रहा है। आपने ही कहा था कि हम लोग जो जनवरी में ये धरना किए थे इस संदर्भ में, तो अब जाके जो है ये मार्च महीना है, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये तो होगा ही, ये तो होना ही पड़ेगा, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ ही जो हादसा हमारे समक्ष आ रहा है, जो हादसा जीबी पंथ हॉस्पिटल में डे टू डे बेसिस में हो रहा है, इसको देखते हुए ये बहुत सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई में हमारे हेल्थ सेक्टर क्या वो लेवल में काम कर पा रहा है जिसका आशा हमारे नॉर्मल पब्लिक को दिया जा रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे आला लीडर्स के तरफ से, जो सीनियर लीडर्स है उनके तरफ से जो भी बातें किया जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे जो है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ PBMC को अभी एक बेस्ट अवार्ड मिला है। तो आप मुझे बताइए ना, यहाँ में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेक्टर, सब तरफ से जो है इसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिन लोगों को बैठा के रखा है उन लोग से तो पता नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमें डायग्नोसिस क्या करना है वो पता है, हमें ऑपरेशन कैसा करना है वो पता है, लेकिन करे कैसे? यहाँ पे तो इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो ये टोटली जो है ये मैनेजमेंट फेलियर है। मैं ये वर्ड जो है बहुत स्ट्रांगली मैं यूज़ करूँगा।
और ये फेलियर को सक्सेस बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं जल्द से जल्द करने का एक रिक्वेस्ट करूँगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे ही अपडेशन देते रहेंगे, हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जो है ज़रूरत के सामान, ज़रूरत के इक्विपमेंट्स एंड ज़रूरत के फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया ना कराया जाए।